18 ठिकानों पर एनआईए का छापा। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और कश्मीर में ये छापे मारे गए। आतंकियों के मददगारों पर एनआईए की ये रेड डाली गई है। तो देश में अलग अलग जगहों पर 18 ऐसे संवेदनशील ठिकाने जो एनआईए की नजर में संदिग्ध थे, इसमें दिल्ली, एनसीआर और यूपी शामिल है। माना जा रहा है कि ये जो ठिकाने हैं, यहां से आतंकियों की मदद की जाती थी अलग अलग तरीकों से, और एनआईए ने इन 18 जगहों पर, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, 18 जगहों पर छापे मारे हैं। और दिल्ली में एक पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इसको अरेस्ट किया। आईसीआई ने इसको ट्रेनिंग दी थी। दिल्ली समेत भारत में हमले की साजिश थी। स्पेशल सेल की टीम आतंकी से पूछताछ कर रही है। तो शोपियां में एनकाउंटर, सेना और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है। टीआरएफ के 3 आतंकी अब तक ढेर हो चुके हैं। आतंकियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। श्रीनगर में एक इनकाउंटर हुआ जिसमें एलईडी का एक कैटेगरी का टेररिस्ट मारा गया। फिर बांडीपुर में जो कल मारा गया एलईडी का टीआरएफ का, जो मतलब 5 अरेस्ट भी हुए उसमें से। फिर अनंतनाग में हम लोग ऑपरेशन लॉन्च किए थे बेरीनाग में, उसमें 1 मिलिटेंट मारा गया, 3 भाग गया। कल शोपियन में 2 जगह लॉन्च किए थे, एक जगह 3 टेररिस्ट एलईडी का मारा गया है, एक अभी फेरीपुरा में 2 टेररिस्ट फंसा हुआ है और एनी टाइम इनकाउंटर शुरू हो जाएगा वहाँ पर। तो अब हम लोग ऑपरेशन और इसी ढंग से जारी रखेंगे। ना घुसने दिया जाए। सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही रोका जाएगा, और उसके बाद में जो अंदर घुस गए हैं उनको भी चुन चुन के मारा जाएगा। इन्हें भी, जो टेररिस्ट बच गए हैं जिन्होंने ये सब कार्रवाई की है, उन्हें भी ढूंढा जाएगा। जब भी ऐसे हादसे होते हैं, हम लोग प्रोफेशनल फौज हैं और इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई टेररिस्ट लकी हो और हम लोगों का लक उस समय काम ना करे, क्योंकि वो एरिया जो है वहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक से दिखाई नहीं देता, टेक्नोलॉजी कोई काम नहीं करती, सर्वेलेंस इक्विपमेंट कोई काम नहीं करता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर पूरे साल का नाप तोड़ करें हम, तो टेररिस्ट ज़्यादा मारे जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कभी कभी अनलकी हो जाते हैं। ये खबर राजसमंद से है। ग्रामीणों के हत्थे एक चोर चढ़ गया। ग्रामीणों ने विद्युत डीपी चोर को पकड़ा है। लवाना बांसोल रोड पर यह चोरी की कोशिश कर रहा था। बिजली के पोल से इसने एक ट्रांसफार्मर उतार लिया। अभी गरबा खेलकर लौट रहे कुछ लोगों की इस पर नजर पड़ गई। मौके पर ही एक चोर को दबोच लिया गांव वालों ने। आरोपी ने अपना नाम भगवान का निवासी सिंगा गमेती बताया। मौके से भैरूलाल नामक चोर फरार हो गया और ग्रामीणों ने कांकरोली थाना पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सिंगा को हिरासत में ले लिया। बिजली का ट्रांसफार्मर आरोपियों ने खंभे से खोलकर उतार लिया था नीचे। ऐसे में पुलिस ने विद्युत विभाग को भी मामले से अवगत करवा दिया है। अब पुलिस चोर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। मौके से आरोपी के कब्जे से एक बाइक भी बरामद की गई है। अल्केश सनाड्य संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अल्केश, वाकई हैरत की बात है कि एक इतने बड़े ट्रांसफार्मर को एक अकेला चोर चुराकर लेकर कैसे जाता। अल्केश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी आसिफ। अल्केश, क्या योजना थी चोरों की? एक चोर जो है वो इतने बड़े, इतने वजनदार ट्रांसफार्मर को चुरा रहा था, किस तरीके से लेके जाता? क्या कुछ उसने जानकारी जो है वो पुलिस को दी है? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं, ये राजसमंद जिले का जो ग्रामीण इलाका है, वांसोल और लवाना, जो दो गांवों के बीच में एक मार्बल का कटर लगा हुआ है, उसके बाद में विद्युत का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। वहां पर 2 डीपी लगी हुई थी। रात को जब ग्रामीण वहां पर गरबा खेलकर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस विद्युत पोल पर एक डीपी गायब थी।
जब उन्होंने मौके पे इधर उधर तलाश की तो देखा कि 2 व्यक्ति वहां बैठे हुए थे और जिनके पीछे एक विद्युत की जो डीपी पड़ी हुई थी। ग्रामीणों ने उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की तो भेरूलाल नामक व्यक्ति वहां से फरार होने में कामयाब रह गया, जबकि पुलिस ने सिंगल कमेटी जो भगवानदा इलाके का है उसको दबोच लिया और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके साथ भेरूलाल भी था और वो मौके से फरार हो गया है। इन आरोपियों ने इनके पास सभी औजार मौजूद थे, इन औजार के दम पे इन्होंने वो विद्युत ट्रांसफार्मर को खंभे से नीचे उतारा। अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को इसमें अंदेशा है कि ये 2 व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि विद्युत ट्रांसफार्मर को ले जाना एक बाइक पर पॉसिबल नहीं होता है। जी अलकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर हनुमानगढ़ से। दलित युवक की हत्या का मामला बीजेपी कमेटी प्रेमपुरा गांव पहुंच गई है। विधायक मदन दिलावर पहुंचे हैं प्रेमपुरा। अविनेश महर्षि, सुमित गोदारा भी उनके साथ हैं। बीजेपी कमेटी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यह कमेटी बनाई थी। पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, भाजपा जिला अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई भी साथ हैं। बीजेपी एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल भी यहां पर साथ मौजूद है। और एनएचआरसी का स्थापना दिवस है। पीएम मोदी एनएचआरसी के स्थापना दिवस में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। एनएचआरसी चेयरमैन भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। Justice Mishra, in his judicial career, has delivered judgments in about 236,000 cases. Hard work and perfection ingrained in his living and functioning. Over to Sri Justice Arun Mishra ji. भारतीय गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण श्री अब्दुल नजीर, श्रीमती इंदिरा जी, अनिरुद्ध जी, ऋषिकेश रॉय साहब, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद जी, मंच पर विराजमान मेरे साथीगण, गृह व आयोग के सचिव, अन्य राष्ट्रीय व राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यगण, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री खरे, अन्य न्यायमूर्तिगण, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधिगण, विभिन्न राज्यों के राजनयिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री विपिन रावत जी, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य, नागरिक समाज, वरिष्ठ व अन्य अधिवक्तागण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं अन्य उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, मैं भारत के। यह खबर उदयपुर से है। बदमाशों ने एक ऑटो में आग लगा दी और आग से ऑटो जलकर राख हो गया। ऑटो चालक बताया जा रहा है जरूरतमंदों की मदद करता था। प्रतापनगर थाना इलाके की ये घटना है। और ये खबर धौलपुर से, जहां पर एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 12 लोग घायल हो गए। मैक्स और इको में यह टक्कर हुई। कैला देवी के दर्शन करके ये दर्शनार्थी लौट रहे थे। धौलपुर में सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई और 12 घायल हुए। यह हादसा सदर थाना इलाके के खनपुरा के पास हुआ, जहां मैक्स और इको में आपस में टक्कर हो गई। बताया जाता है कि इको गाड़ी में सवार लोग कैला देवी का दर्शन करके लौट रहे थे। धौलपुर में सरकारी अस्पताल में इन घायलों को एडमिट करवाया गया है। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी।
कैला देवी के दर्शन करके ये भक्त वापस अपने गांव लौट रहे थे। चूरू के सादुलपुर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा चूरू बाईपास पर हुआ जहां ट्रक और टैंकर में टक्कर हो गई। ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। ड्राइवर का शव केबिन में फंसा रह गया जिसे पुलिस ने क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया। बूंदी के नैनवा रोड पावर हाउस में ग्रिड पर तैनात एक कर्मचारी ने शराब के नशे में रजत ग्रह की जगह इंदिरा कॉलोनी का शटडाउन दे दिया, जिससे नाराज उसके साथियों ने उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई और हंगामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शराबी कर्मचारी का मेडिकल करवाया और कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद जाकर हंगामा शांत हुआ। में जो है फोन आया था कि वहाँ पर लाइट बंद हो गई, मतलब बीमारी है। तो पता लगा कि वहाँ पे कोई बंदर चिपका बताया, तो बंदर चिपकने की जो वहाँ का FI है उसको मैंने सूचना दी थी मुकेश को। उसके बाद ये घटना पता लगी कि वहाँ पे ऐसा हो गया कि सप्लाई जो है शटडाउन लेने के बाद चालू कर दी। उसकी जाँच चल रही। टीवी नली है, कोई अलग से कोई कंपनी नहीं है। जो जिनकी शिकायत मिली कि शराब पी रखी है उनका मेडिकल मुआयना कराया जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है, उनको ले गए होंगे। अभी जिस कर्मचारी ने लापरवाही बरती उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी जांच कर रहे हैं, जांच होते हुए उनको कार्रवाई की जाएगी तुरंत। चूरू के रतन नगर में अपनी साली की सगाई कार्यक्रम में शामिल होने सीकर से आए दामाद की मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मौत के 5 दिन बाद मृतक के भाई ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया। दरअसल 7 अक्टूबर को सीकर निवासी हरिराम का शव ससुराल में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला था। हरिराम शिक्षा विभाग में UDC के पद पर काम करता था, जो साली के सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रतन नगर आया था। पहले हरिराम के बेटे ने खुदकुशी का केस दर्ज करवाया था। गुजरात के अहमदाबाद में महानगर पालिका ने कोरोना टीके के लिए प्रोत्साहित करने की नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को लकी ड्रॉ के जरिए मुफ्त मोबाइल दिया जाने वाला है। टीका लगवाइए, इनाम भी पाइए। लकी ड्रॉ जीतने पर मोबाइल। 25 लोगों को 10,000 का मोबाइल। अहमदाबाद नगर निगम की योजना। कोरोना टीके के लिए प्रोत्साहन, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? अहमदाबाद नगर पालिका ने एक नया अभिगम यहाँ पर अपनाया है। आप देख सकते हैं अहमदाबाद नगर पालिका ने अभिगम ऐसा अपनाया है कि NGO के साथ रहकर वो जो भी स्लम एरिया में ज्यादातर यहाँ पर वैक्सीनेशन कम होती है, लेकिन वैक्सीनेशन ज्यादा हो, इसलिए यहाँ पर 2 स्कीमें यहाँ पर महानगर पालिका ने लॉन्च की है। उसमें से सबसे पहली स्कीम यह है कि लोगों को जो ऑयल है वो 1 लीटर दिया जा रहा है, क्योंकि स्लम एरिया में इसकी ज्यादा अहमियत होती है। तो साथ में ही एक स्मार्टफोन का भी यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा कीमत का एक स्मार्टफोन। गुजरात के अहमदाबाद में महानगर पालिका की ओर से गरीब लोगों के लिए इस तरह की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कोरोना टीका लगवाने वाले लोगों को 1 लीटर रिफाइंड तेल देने के साथ
उनका नाम लकी ड्रॉ के लिए भी लिया जा रहा है, जिसके तहत 25 लोगों को 10,000 से ज्यादा कीमत का मोबाइल मिलेगा। जो स्मार्टफोन की स्कीम है वो जैसे लकी ड्रॉ के हिसाब से होगा, तो ये भी हम लोग जैसे टीम है वो बता रही है, तो उस हिसाब से पब्लिक काफी मोटिवेट होकर वैक्सीन लेने आ रही है। देश भर में अब तक करीब 97 करोड़ कोरोना टीके की डोज दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दुनिया के सबसे बड़े टीका अभियान के तहत टीका लेने योग्य 100% आबादी के टीकाकरण को लक्ष्य बनाकर केंद्र और राज्य सरकारें काम कर रही हैं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोरोना टीका ही सबसे कारगर हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। नवरात्र का आज 7वां दिन है और आज मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मां कालरात्रि की पूजा से शनिदेव भी शांत होते हैं। पर कोटपुतली के मनसा माता मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और माता से अपनी बिगड़ी बनवा रहे हैं। यह मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से 41वां शक्तिपीठ है। यह भी मान्यता है कि अगर कोई बांझ यहां सच्चे मन से मन्नत मांगती है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। ये मनसा माता का जो मंदिर है विराटनगर के पापड़ी गांव के अंदर, ये हमारी कुलदेवी का मंदिर है और यहाँ जो भी मनोकामना अपने दिल से मनोकामना भक्त मांगता है वो माता रानी पूरे स्वेच्छा से और तहे दिल से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखेंगे क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते एक्सेप्टेंस की। AAA की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में अब 300 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स हैं और पूरी दुनिया में 18,000 बिजनेस पेमेंट्स के रूप में क्रिप्टो को एक्सेप्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन में 154 देशों में भारत 11वें स्थान पर है। इंडिया में क्रिप्टो का वॉल्यूम साल दर साल बढ़ रहा है। मुख्य रूप से युवा वर्ग क्रिप्टो में निवेश कर रहा है। यहां तक कि टियर 2, टियर 3 शहरों के टेक सेवी लोग भी इसमें निवेश कर रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्ट और सेविंग करने वालों का नंबर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जहां अप्रैल 2020 में $923 मिलियन था, वहीं मई 2021 में $6.6 बिलियन हो गया। वो देश जहां क्रिप्टो सबसे पॉपुलर हैं, उन देशों की कितनी प्रतिशत आबादी इसका इस्तेमाल कर रही है, इस पर एक नजर डालते हैं। नाइजीरिया में 32% लोग क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं। वियतनाम में 21%, फिलीपींस में 20%, तुर्की में 16%, पेरू में 16%, स्विट्जरलैंड में 11%, भारत में 9%, चीन में 7%, यूएस में 6%, जबकि जर्मनी में 5% और जापान में 4% लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। AAA का डेटा कहता है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हर सेगमेंट में बढ़ा है। रिटेल सेगमेंट की बात करें, ई कॉमर्स साइट्स पर क्रिप्टो के जरिए ट्रांजैक्शंस की संख्या में हर साल 12.5% की ग्रोथ होती है। लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करना लग्जरी ब्रांडों को नकली और ग्रे पेमेंट के रिस्क से बचाता है। वहीं रेमिटेंस की बात करें तो डिजिटल रेमिटेंस और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर 2020 में लगभग $95.96 बिलियन तक पहुंच गया।
गेमिंग सेक्शन में 2020 में 41.9 मिलियन से अधिक गेमर्स के पास क्रिप्टो करेंसी थी। क्रिप्टो गेमिंग इंडस्ट्री का एस्टिमेटेड मार्केट रेवेन्यू 2020 में $321 मिलियन था। जिस तेजी से क्रिप्टो की मांग बढ़ रही है उसे देखते हुए एक रिपोर्ट का कहना है कि भारत में क्रिप्टो टेक इंडस्ट्री 2030 तक $241 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो क्रिप्टो की समझ में आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। ZPay and News 18 Network present Crypto